हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 17वें अध्याय का 16वां श्लोक 17.16। इस श्लोक में भगवान दो तीन बातें कर रहे हैं जो कि मन की तपस्या है। देखो, शरीर की तपस्या से भी ज़्यादा मुश्किल होती है मन की तपस्या। बिकॉज एक टाइम आप अपने शरीर को खाने से, सोने से, बोलने से रोक सकते हो, बट मन, भगवान ने स्वयं कहा, ये तो बहुत पावरफुल है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। इसलिए मन की जो तपस्याएं हैं वो नेचुरली और भी कठिन हैं। भगवान ने क्या कहा? सबसे पहले इसकी तपस्या है संतोष। मेरे पिताजी बहुत बार कहते हैं, जब मिले संतोष धन, सब धन धुरी समान। यानी अगर आपके अंदर संतोष है तो फिर किसी भी चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये बात जो मेहनती लोग हैं उनको कई बार अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है नहीं, हमें मैक्सिमम की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ ना बड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है, संतोष का क्या मतलब है। देखिए, संतोष का मतलब ये है कि हम मैक्सिमम के लिए हार्डेस्ट एफर्ट करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए, उच्चतम मंजिल हासिल करने के लिए गहनतम मेहनत करें, वो ठीक, लेकिन अपने आप को रिजल्ट से दूर रखें। अब हम 17वें अध्याय में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी भगवान कह चुके हैं कि जो तुम कर्म करते हो उसका फल मुझे देना है। तो इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा उसके बारे में सोचो मत। जो मिलना है वही मिलेगा, और इस पर हमें विश्वास रखना होगा कि जो हमें मिलना चाहिए वो मिल ही जाएगा। तो संतोष धन का क्या मतलब हुआ? फिर संतोष का यही मतलब हुआ कि हमें अपना बेस्ट करना है, उसके बाद छोड़ देना है। प्रभु ने जो हमें आंसर दिया, प्रभु ने जो हमें परिणाम दिया, जो हमें मिल गया, उसको एक प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना है। नहीं तो दुखी हो गए, और तो कुछ भी नहीं है। अब ओलंपिक में हर कोई जाता है, सबको तो गोल्ड मेडल नहीं मिलता ना। कुछ को सिल्वर पर संतोष करना पड़ता है, कुछ को ब्रॉन्ज मेडल पर, कांस्य पदक पर जो है वो संतोष करना पड़ता है। अगर वो दुखी हो जाएं तो शायद वो अगली इवेंट खेल ही नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएगा करियर उसी दिन, क्या फायदा। ऐसा कभी कभी, हमेशा तो नहीं, कभी कभी अखबारों में पढ़ने में आता है कि जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो डिप्रेशन में चले गए। थोड़े बहुत मार्क्स कम आने से अगर आप डिप्रेशन में चले जाओगे तो फिर अगला एग्जाम कैसे दोगे? जिंदगी तो इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान लेती जाती है। तो इसलिए संतोष धन बहुत जरूरी है। इसी तरह से मन में सरलता होनी बहुत जरूरी है। हर वक्त कुटिलता की जरूरत नहीं है। हर वक्त प्लानिंग, हर वक्त ये सोचना कि देखो मैं इसको कैसे नीचा दिखाऊं, कैसे मैं भी देखना सुपीरियर अपनी प्रूव करूंगा, कैसे ज़्यादातर बातें हर वक्त हर किसी से मन में छुपाए रखना है, तरह तरह की योजनाएं बनाना अपने आप को ऊपर, दूसरे को छोटा दिखाने की, ये कुटिलताएं हैं। अगर हमें भक्त बनना है, सफल होना है, तो सरल भी होना होगा। गंभीरता, मन में गंभीरता भी जरूरी है। गंभीर होने का मतलब उदास होना, परेशान होना नहीं है। गंभीरता का मतलब है कुछ अपनी योजनाओं को अपने मन में रखना। वो बात अलग है कि सरलता और गंभीरता दोनों उल्टी उल्टी लग सकती हैं, बिकॉज सरल व्यक्ति तो होता है वो अपनी मन की बात जल्दी से किसी को बता देता है। लेकिन कुछ हद तक जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, कोई आपकी गंभीर योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं हैं, थोड़ा उनको इतनी जल्दी ओपन नहीं करना चाहिए। तो ये है गंभीरता। आत्म संयम कितना ज़रूरी है। संयम तो जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ दें, जब मर्जी खाएं, सोएं, जो मर्जी करें, ना ना ना, इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। तो यह है आत्म संयम। और फिर है जीवन की शुद्धि। जीवन शुद्ध होना चाहिए, हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, कर्म शुद्ध होने चाहिए, वचन शुद्ध होने चाहिए। तो जीवन शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरी छवि, साफ सुथरा जीवन। ये है मन की तपस्याएं। देखो, करना इतना आसान नहीं है, मेरे लिए भी बोलना बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी अब जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये तो समझे ना कि भगवान ने क्या स्टैंडर्ड्स दिए हैं। हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी अब हम बात करेंगे तपस्या की। सो भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है।
अब 3 तरह की तपस्याएँ हम पढ़ चुके। याद होगा आपको अगर, तो हमने 15वें श्लोक में जो है, वो सबसे पहले पढ़ा शारीरिक तपस्याएँ। शारीरिक तपस्याओं में हमने पढ़ा कि परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता-पिता जैसे गुरुजनों की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है। फिर हमने पढ़ा वाणी की तपस्या, सच्चे, भाने वाले, हितकर और अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, रोज मतलब नियमित पढ़ना वैदिक साहित्य को, ये वाणी की तपस्या। और अभी हमने पढ़ा कि संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। अब 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, लो भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले और परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, अगर हम इस तरह से भगवान की भक्ति भाव में ये सब तपस्याएं कर रहे हैं तो ये सात्विक तपस्याएं कहलाएंगी। और आगे बढ़ते हैं 17वें अध्याय के 18वें श्लोक में पहुंच रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं, जो तपस्या दंभ पूर्वक, ये घमंड बहुत बुरी चीज है, दुनिया को अपनी पावर दिखाने की इच्छा, सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए, कि खुद का बहुत सम्मान होगा, अरे वाह आप तो बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, इतना बड़ा भंडारा कर रहे हैं, इतना बड़ा माता की चौकी कर रहे हैं, इतना बड़ा जागरण कर रहे हैं, इतना बड़ा ये कर रहे हैं। तो ये क्या है, कई बार हमारा खुद को ही लगता है कि इससे लोग हमारा सम्मान और सत्कार करेंगे, पूजा करने की, खुद की ही पूजा कराने के लिए संपन्न किया जाता है। तो भगवान कह रहे ना, ये रजोगुणी है, ये ना तो स्थायी है ना शाश्वत, ना तो ये बार बार आपसे हो पाएगी, और इसके परिणाम भी शाश्वत नहीं है, ये सब टेम्परेरी। जिस दिन आपने करी, हाँ हो गई, वो ठीक है। कभी कभी तो आप इस तरह की चीज़ें कर ही लेंगे, सफल भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ खास नहीं। आगे चलते हैं, एक और श्लोक इसमें लेंगे हम वीडियो में, 19वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए और अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, मैंने बताया था ना, कई बार इस तरह की तपस्याएं लोग करते हैं, सालों साल चुप रहेंगे या नहीं खाएंगे, या पैदल चल के कहीं जाएंगे लंबा 50, 200, 500 किलोमीटर। मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता। अगर आप ऐसा कोई भी गंभीर आप तपस्या जो कर रहे हैं, अगर वो अपने गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं, माता पिता की आज्ञा से कर रहे हैं, तो ठीक है। अपनी मर्जी में कुछ भी आया और कर रहे हैं, और कई बार तो जस्ट दोस्तों के कहने पर, एवं बस कोई खास ऑब्जेक्ट नहीं है, कर रहे हैं, तो भगवान उसको तामसी तपस्या कह रहे हैं, वो भगवान उसको बहुत अप्रूव नहीं कर रहे हैं। मेरी राय यही है कि अगर इस तरह की कोई गहन तपस्या करनी, पहली बात मेरे से अगर पूछो कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात अगर करनी भी है तो गुरु की आज्ञा या माता पिता की आज्ञा जरूर हो, यानी किसी बड़े ने आपको कहा हो कि अच्छा करो, तब तो फिर भी ठीक है। अदरवाइज कोई ज़रूरत तो नहीं लगती इस तरह की गहन तपस्याओं की, भगवत गीता में तो इसके बारे में कहीं भी नहीं है ना। तो चलिए बने रहते हैं भगवत गीता के साथ। अब बहुत जल्दी 17वां अध्याय भी समाप्ति की ओर जाएगा, और फिर आखिरी एक अध्याय बचेगा 18वां। हरे कृष्णा।